अब हम देखेंगे कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए। ठीक है, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे। करंट फीलिंग्स आपकी भी म्यूचुअल आ सकती है जब हम टैरो से क्लैरिफाई करेंगे। उसके बाद आपकी शुरू हो जाएगी फीलिंग्स आनी। ठीक है, मिक्स्ड। ठीक है, और पूरे लास्ट तक वीडियो आपको देखना है। उसमें हैंड रिटन मैसेज है जो नॉर्मल मैसेज है, लेकिन दोनों की म्यूचुअल हो सकती है। देखते हैं ज़्यादातर किसके मैसेज आएंगे इसमें। कोई भी देख सकता है ना इस वीडियो को, टाइमलेस है। जब भी इस वीडियो पर आप आते हो, महीने 2 महीने, जब भी, किसी भी वक्त, चाहे 1 साल के बाद ही क्यों ना आए हो, फिर भी आपसे रेजोनेट होगी आपके सिचुएशन से। कैंसर यानी कि कर्क राशि वालों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इनसाइड देख रहे हैं ना ऑरेकल से क्या है। हीलिंग हार्ट की हीलिंग हो रही है इस वक्त आपके पार्टनर की। उसको क्या बोलते हैं, पिक्चर्स, लुकिंग एट पिक्चर्स मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरी। हार्ट की हीलिंग कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को सोच रहे हैं। जो वक्त सेपरेशन वालों की है ये, मुझे ऐसा लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि सेपरेट हो ही गए होंगे, ठीक है, लेकिन अगर फीलिंग्स देखने आए हो, मतलब कि डिस्टेंस में हो, ठीक है, एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश कर रहे होंगे। क्या सोच रहा होगा, क्या सोच रही होगी, दिमाग में क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें निकलती है इस वक्त। जब आप कांटेक्ट में नहीं होते हो ना, तो कम्युनिकेशन करने का ये सबसे अच्छा तरीका होता है। स्पिरिचुअल कार्ड से आप पता कर लो उनके लाइफ स्टाइल में चल क्या रहा है। ठीक है, जो उनको भी पता नहीं होता कि उनके लाइफ में होना क्या है, आप टैरो से पता कर सकते हो कि अगले पड़ाव में क्या होने वाला है, क्या चल रहा है। ठीक है, इसीलिए टैरो कार्ड बनाया गया है, ऑरेकल बनाया गया है। ठीक है, स्पिरिचुअल चीज़ें जो फ्रीक्वेंसी को कैच करती है, लाइफ को मिरर के तौर पर आपको दिखाती है। ठीक है, एनर्जी बदलती है ना, इसको भी ध्यान में रखना है। एक बार एनर्जी निकल गई, इसका ये मतलब नहीं कि वो लाइफ टाइम तक चलेगी। हर घंटे सेकंड में चीज़ें बदलती रहती है। जैसे मूड स्विंग होते हैं ना, कार्ड की एनर्जी बदलती रहती है। और इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो को। ज़रूरी नहीं सारी चीज़ें सेम हालात सेम लोगों से मैच हो जाए। सब तरह तरह के लोग देख रहे हैं। किसी की ये पर्टिकुलर प्राइवेट रीडिंग नहीं है कि सारी चीज़ें आपकी लाइफ से जुड़ी हो। ठीक है, तो आपके पार्टनर की हार्ट की हीलिंग हो रही है। अपने आप को एक बुरे चीज़ों से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। सारी चीज़ों को मेमोरी के तौर पर रिमाइंड कर रहे हैं। रिश्तों को लेकर अच्छी मेमोरी को भी अच्छे वे में सोच रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं कि कहाँ हम ज़्यादा खुश थे, कहाँ ज़्यादा नाराज़ थे, जीवन में कितनी चीज़ें अच्छी हुई, बिगड़ी, क्या हुआ, जो हुआ, जो सारी चीज़ें हो रही हैं, वो सारी चीज़ों को वो याद कर रहे हैं। हो सकता है अभी भी आपकी सारी यादें उनके पास हो, पिक्चर्स हो, फोटोग्राफ हो, वीडियो हो, कहाँ कहाँ आपने घूमा है, फिरा है, जो सारी चीज़ें मेमोरी के तौर पर अभी भी उनके पास है। सारी चीज़ें उन्होंने कलेक्ट करके रखा हुआ है। ठीक है, क्लॉक, नीडिंग टाइम, साइकिल एंड टेक टाइम टू हील प्रोग्रेस यू। उनको लग रहा है कि अभी जो समय है और वो वक्त, जिस वक्त वो मेमोरी में जाकर चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं ना, कि पहले और अब में क्या मिला, क्या खोया, क्या प्रोग्रेस उस वक्त होना था या इस वक्त हो रहा है। ठीक है, कंपेयर कर रहे हैं। तो चीज़ों को बहुत अच्छे से, जो एक टाइम का साइकिल होता है ना, जर्नी भी आप समझो। देखो, टाइम का भी साइकिल होता है, जर्नी की भी साइकिल होती है, लाइफ की भी साइकिल होती है, कर्मा की भी साइकिल होती है, द व्हील ऑफ फॉर्चून की भी साइकिल होती है। मतलब यही है कि हर चीज़, हमारा जीवन शून्य से शुरू होता है, शून्य में ही ख़त्म होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना है। यहाँ कोई भी स्पेशल नहीं है। ठीक है, हर इंसान के साथ सारी चीज़ें धरती पे एक ही साइकिल में सारी चीज़ें होती हैं। जो अच्छा कर गया वो महान बन गया, जो बुरा करेगा वो तो अब पता ही, शून्य से शुरू हुए वो शून्य पे ही ख़त्म होना है। तो उस लेवल के लिए आपको नहीं बता रही हूँ आपके पार्टनर वैसा सोच रहे हैं, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। आपके पार्टनर इस वक्त चीज़ों को रिमाइंड कर रहे हैं अभी अपने प्रेजेंट सिचुएशन से। ठीक है, अपने आप को हील करने का प्रयास करें। कई बार अच्छी अच्छी चीज़ों को सोच कर भी हमारे अंदर जो खुशी महसूस होती है, अच्छा लगता है, उसको भी हील बोलते हैं, उसी को हील बोलते हैं। ठीक है, कोई अलग पैटर्न और अलग तरीका नहीं, फंडा नहीं होता हील होने का। हम अच्छा सोच रहे हैं, अच्छे से खुशी से हैं, पॉजिटिव सोच रहे हैं और
अच्छे से खा रहे हैं, अच्छे से घूम रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपना काम डेली रूटीन कर रहे हैं, किसी भी तरह से हम पेन में नहीं है, उसी को बोला जाता है हील हो जाना। ठीक है। क्यूपिड एरो, हैव फैथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, स्टक बाय लव। सारी चीज़ें उनको, पूरी चीज़ें लव से रिलेटेड चीज़ें उनके दिल दिमाग में, उनके लाइफ में घूम रही है आपको लेकर। ठीक है। वो सारी चीज़ों को अभी भी याद करना चाहते हैं और उस टाइम को, मुझे ऐसा लग रहा है उस टाइम को वो हील करना चाहते हैं अपने लाइफ में, फिर से वापस उस रिश्ते में जाना चाहते हैं, उनको वापस लाना चाहते हैं जहाँ पे उनका वक्त बहुत अच्छा था। ऐसा नहीं कि बुरा ही बुरा हुआ रिश्तों में। ठीक है। आपके साथ बिताया हुआ उनका पल आपके लिए भी अच्छा था, उनके लिए भी अच्छा था। देखते हैं जब टैरो से निकालेंगे तो कितना अच्छा था, कितने अच्छे थे आप और आपके पार्टनर, सारी चीज़ें देखेंगे रिश्तों में हुआ क्या। ठीक है। स्वॉर्ड एंड रोज, क्लैरिटी एंड ट्रूथ, ऑनर, प्रोटेक्शन, डिटर्मिनेशन। कुछ तो हुआ है इसमें। स्वॉर्ड्स की एनर्जी ऐसे नहीं आती जैसे स्वॉर्ड्स हम टैरो से देखते हैं ना, कट एंड क्लियर वाली, प्रैक्टिकल, रूड, तो ऐसी चीज़ें। बॉटम में अबंडेंस। देखिए ये रिश्ते को अपनी लाइफ में चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है। अपनी लाइफ में आपको वापस चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, क्योंकि इतनी तगड़ी मेमोरी है और मेमोरी बहुत अच्छी है। ठीक है। आपने, दोनों ने काफ़ी अच्छा वक्त इस रिश्ते को दिया है और निभाया, जिस तरह से रिश्ता होना चाहिए था वो आपने निभाया है। ठीक है। लेकिन आप सेपरेशन में क्यों हो, ये देख रहे हैं ना। मेन मकसद मेरा यही है कि चल क्या रहा है बैक ऑफ माइंड में, आपके लाइफ में, माइंड में आपका क्या चल रहा है वो तो आपको पता है अच्छे से। आपके लाइफ में क्या चल रहा है वो आपको पता है, जो आपको दिखाई भी नहीं देता। हीलिंग हार्ट क्यों है? द हेरोफेंट। हेरोफेंट क्या होता है? स्पिरिचुअल का कार्ड भी होता है। हाईली स्पिरिचुअल चीज़ें लाइफ में आती हैं, या फिर घर में ऐसे बड़े होते हैं जो स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्टेड होते हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों की बातें करते हैं, माहौल रहता है ऐसा घर में जहाँ पे स्पिरिचुअल से जुड़ी हुई चीज़ें होती रहती हैं। या फिर आप अपने लाइफ को, अपने रिश्ते को लेकर भी ऐसे लोगों से मिल रहे हो या ऐसे जगह विजिट करते होंगे जहाँ पे आप लव का, प्यार का मर्म समझ पाओ। ठीक है। उसकी मीनिंग समझ पाओ। ठीक है। आप कोशिश कर रहे हो अपने तरफ से कि आप भी इस रिश्ते को वापस अपने लाइफ में ला पाओ। ठीक है। और वो कोशिश आपके पार्टनर भी कर रहे हैं, लेकिन वो कोशिश स्पिरिचुअल तरीके से नहीं कर रहे हैं। वो अपनी यादों में खोए हुए हैं, अपने आप में वो है इस वक्त, और उन चीज़ों को वो सोच सोच कर इनडायरेक्टली क्या कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अच्छे अच्छे पलों को अगर लगातार सोचा जाता है ना, तो वो रियलिटी बन जाती है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी स्पिरिचुअल गुरु से एडवाइस ले रहे होंगे। हेरोफेंट यही होता है। और ये मैरिज का कार्ड भी होता है। ठीक है। और मैरिज ऐसे नहीं होती है। ये हेरोफेंट बहुत बड़ा कार्ड माना जाता है, अच्छा माना जाता है, इसको पॉजिटिव तरीके से ली जाती है। प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, देखिए जो मेमोरी है उनको कलेक्ट करके उन्होंने इसलिए रखा है क्योंकि वो इनको मजबूती देता है, स्टेबल बनाता है। वो हो सकता है उस मेमोरी में आपने कभी सोचा होगा, प्लान किया होगा कि रिश्तों में एक अच्छी, मतलब उम्मीद, उम्मीद क्या बोलूँ, आपने एक अच्छा सपना सोचा था कि इसको आगे तक लेकर जाएंगे। ठीक है। उसे लेकर आपके पार्टनर के थॉट्स भी ऐसे थी कि वो काफ़ी हद से ज़्यादा इमोशनल नहीं थी। ठीक है। वो अपने रिश्तों को संभालने के लिए रेडी थी। ठीक है। आपका जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा था, आप जिस तरह से रिश्तों को चला रहे थे, उनमें भी चीज़ें ऐसे निकल कर आ रही थी कि इस रिश्ते को लॉन्ग टाइम तक लेकर जाना है। लेकिन चीज़ें कहाँ बिगड़ी हम देखेंगे। क्लॉक क्यों है? हील टू प्रोग्रेसिव क्यों है? कुछ ऐसा हो सकता है कि अभी भी आप साथ होंगे, लेकिन और बेहतर बनाने का प्रयास कर रहे होंगे कि और किस तरह से अच्छा किया जाए लाइफ को। द एम्परर, अच्छा, एम्परर का कार्ड इसलिए आया है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे चीज़ें हैं, मतलब बाहरी बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस। ठीक है। हो सकता है आपके पेरेंट्स रूड हो, थोड़े इस मिजाज के हो, जो ऐसे रिश्तों को एक्सेप्ट ना करते हों। ठीक है। उनकी अपनी एक परंपरा चलती होगी रूढ़िवादी, उनके डर की वजह से आपके पार्टनर अपने कंडीशन को लेकर अलग बैठे हुए हैं, आप अपने डर से अलग बैठे हो।
कि कहीं इस रिश्ते को गार्जियन रिजेक्ट ना कर दे, का डर बना हुआ है कहीं ना कहीं बड़ों का, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि जो मैरिड वाले हैं वो, उनकी लाइफ की कंडीशन ऐसे चल रही है, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक इंसान क्या है, नियम से चलने वाला है, ठीक है। पहले जितना खुलकर वो रहा करता था, अब वैसे उसकी प्रवृत्ति नहीं रही। अब उसकी प्रवृत्ति सिर्फ परिवार को, घर को संभालना है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके दिमाग में चल रही है कि सारी व्यवस्था कैसे चलाना है, कहीं कुछ दिक्कत ना आए, ठीक है। वो एक पार्टनर, एक फ्रेंड, एक हस्बैंड बनकर नहीं रह रहा है, वो रह रहा है एक गार्जियन बनकर, ठीक है। तो वो आपके पार्टनर को पसंद नहीं है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप जिस तरह से उनके साथ पहले रहा करते थे वो यादें चाहिए, वो सच सच होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ें खोजता सा चला गया है, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी ने सब कुछ बदल दिया है। वो आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो आपको कोऑपरेट करे, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल या पेंटिकल्स के जहाँ भी कार्ड आते हैं ना, वो स्टेबल को दिखाते हैं, ठीक है। मनी से चीज़ें, अर्थ साइन होते हैं, और अर्थ से रिलेटेड होते हैं, ग्राउंडेड होते हैं ऐसे लोग, मतलब मजबूती से साथ देने वाले होते हैं, कोऑपरेट करते हैं, ठीक है। क्यूपिड एरो क्यों है? टू ऑफ वैंड, देखो उनको लग रहा है आपके पार्टनर को कि काश ऐसा जल्दी हो जाता। हो सकता है कि 2 सालों से ऐसा चल रहा हो आपकी लाइफ में, या फिर आपकी लव लाइफ 2 सालों से सेपरेशन में चल रही हो, बहुत सारी चीज़ें, या बहुत इतने दूर रहते हो, डिस्टेंस में रहते हो कि आपस में आप मिल भी नहीं सकते किसी ना किसी डर की वजह से। और किसी ना किसी डर का कारण क्या है, कोई ना कोई ऐसा गार्जियन या माइंड के थॉट्स भी ऐसे होते हैं जो इंट्रोवर्ट होता है, रूड होता है, जिससे आप अपनी बात किसी भी एंगल में रख नहीं सकते, क्योंकि किसी भी तरह से आप अपनी बात रखोगे आपकी बात रिजेक्ट होगी ही। क्योंकि एम्परर अपने अहंकार में, ईगो में रहता है और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहने वाला इंसान होता है। वो किसी की बात नहीं सुनता, वो उन्हीं चीज़ों पर एक्ट करता है जो वो चाहता है, ठीक है। इसलिए दोनों की स्थिति भी ऐसे बनी हुई है कि एम्परर फिगर वाले जो भी पर्सनालिटी होंगे, तो उनसे इस रिश्ते को बचाने का प्रयास और हील करने का प्रयास हो रही है, ठीक है। और उन्हीं की वजह से, एम्परर के कैरेक्टर की वजह से ही आप, हो सकता है कि किसी से एडवाइस ले रहे होंगे या ऐसी चीज़ें पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, ठीक है। हेरोफेंट स्पिरिचुअल का कार्ड होता है, काउंसलिंग का कार्ड होता है कि आप किसी काउंसलर के पास जाके, या फ्रेंड भी ऐसे होते हैं जो आपको अच्छी अच्छी एडवाइस भी देते हैं। दोनों का यही काम है कि रिश्ते को फिर से किसी न किसी तरह से शुरू किया जाए, बचाया जाए, एक हुआ जाए, ऐसी चीज़ें हो रही है, ठीक है। जजमेंट, स्वॉर्ड एंड रोज में आया है जजमेंट का कार्ड। देखो आप चाहते हो इस रिश्ते के साथ जस्टिस हो, ठीक है। बॉटम में क्या आया है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। जो फीमेल पर्सन है उन्होंने तो सोच लिया है कि इस रिश्ते को वो हासिल करके रहेगी, चाहे इसके लिए उनको किसी से भी फेस क्यों ना करना पड़े, ठीक है। ऐसी ऐसी चीज़ें आ गई ना लाइफ में कि अब उनको बिल्कुल अपने डिसिप्लिन में रहकर ही अपना चीज़ें रख देना है कि मुझे इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहिए, मुझे इस रिश्ते में टाइम पास नहीं करना है, ना मैं करना चाहती हूँ ना मेरे साथ ऐसा हो। तो उन्होंने फाइनल बोल दिया कि मेरे साथ इनजस्टिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी होना है, जिससे भी बात करनी है, जिसको भी क्या करना है क्या नहीं करना है, वो आपकी प्रॉब्लम में, आप जानो आप क्या करो, ठीक है। लेकिन अपने डिग्निटी को बचाने के लिए, अपने रिश्तों की सेल्फ रिस्पेक्ट बचाने के लिए कई बार रूड होना पड़ता है, ठीक है। ऐसे जगह पर रूड होना गलत नहीं होता, पॉजिटिव पॉजिटिव चीज़ों में चली जाती हैं, ठीक है। अगर क्वीन ऑफ सोर्ट्स अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपनी लाइफ को बचाने के लिए, अपने यूनियन की बात करने के लिए अगर ऐसा बोलती है तो ये अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। इतने साल आप उनको दिए, चाहे मैरिड वाली क्यों ना हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप शादी कर लेते हो तो वो आपकी परमानेंट दासी बन जाती है, ऐसी प्रवृत्ति नहीं होती, ठीक है। सबकी अपनी डिग्निटी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपने सपने, अपनी लाइफ होती है, ठीक है। तो किसी की भी लाइफ में हुकूमत नहीं की जा सकती है कि जब तक रखेंगे तब तक रखेंगे, नहीं संभलेंगे तो उसको छोड़ देना है, ऐसा नहीं। तो लव लाइफ में भी ऐसी चीज़ें हो रही है, दोनों कंडीशन में भी सेम चीज़ें हो रही है। इसलिए अपनी बागडोर संभालने के लिए जो लेडी फिगर है वो एक्शन लेगी, ठीक है। सबसे पहले जो मेल है उन पे आप फताई हुई है कि आप अगर शुरू किए हो इस रिश्ते को तो आपको क्या करना है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लो, ठीक है। देखते हैं मैसेज क्या है।
दोनों की आ सकते हैं ना मैसेज, नॉर्मल मैसेज है जो नॉर्मल तरीके से बातचीत होती है वैसी वाली, लेकिन है डिस्टेंस में रहने वाली। प्लीज़ मुझे समझो, मैं गलत नहीं हूँ, सॉरी। ऐसे कौन बोल रहा है? जो फीमेल है वो अपने रूड अवतार में आ चुकी है ना, तो ऐसा मेल पर्सन है वो बोल रहा है मैं गलत नहीं हूँ, मुझे समझो। अपने हालात समझाना चाहते हैं कि उनकी कंडीशन समझो, लेकिन कंडीशन क्या समझना। देखिए, जो जिसको कमिटमेंट देनी है, जिसको यूनियन करनी होती है ना, वो यूनियन करेगा ही, चाहे उसको कितनी भी परेशानी क्यों ना घेर ले। जिसको नहीं करना हो ना, उसके पास हज़ारों बहाने, वो कुछ ना कुछ बहाने बनाकर टाल मटोल करके खिसक लेता है, ठीक है। परिवार नहीं मान रहे हैं तो मेरी जॉब नहीं लग रही है, तो मेरी मतलब पढ़ाई करनी है, तो ये करनी है, वो करनी है, मैं टेंशन में हूँ, मैं वो हूँ, ये हूँ। ये बहाने, हज़ार तरह के बहाने लाइफ से खिसकने के लिए। अपने कर्मों को भुगत रहा हूँ या भुगत रही हूँ। अब देखिए, जहाँ जस्टिस या जजमेंट के कार्ड आते हैं, हेरोफेंट के कार्ड आते हैं, वहाँ कर्मा चीज़ें निकल कर आता ही है, ठीक है। अगर गलत करोगे तो गलत होगा ही, क्योंकि हेरोफेंट कोई छोटा मोटा या मामूली कार्ड नहीं होता है। मैरिज को भी दिखाता है कि आपके लाइफ में या रिश्तों में मैरिज वाली कमिटमेंट पॉसिबल है। आप, और अगर आप कोशिश करते हो, दोनों में से कोई भी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। जो आगे बढ़ेगा वो अपने अच्छे गुड कर्मा में गिना जाएगा। इस रिश्तों में थोड़ी कोशिश करने से चीज़ें सब ठीक हो सकती है, लेकिन अगर अपने गलतियों की वजह से आप जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहते, आप लाइफ से ही हटाना चाहते हो अपने पार्टनर को, तो उसके लिए आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो तो मिलेगी, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, जजमेंट हो सकती है, लेकिन आपके कोशिश करने से सारी चीज़ें ठीक हो सकती है। आज भी तुम्हारी कॉल मैसेज का वेट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है। वेट कर रहे हैं ना कि आपका जवाब होना क्या चाहिए इस कंडीशन में मैसेज को लेना, ठीक है। पुराने पलों को याद करता हूँ या करती हूँ। अब पुराने पल याद करता हूँ, करती हूँ, हम मेमोरी में देख चुके थे सारी फ़ोटोग्राफ, वीडियो, मैसेज, घूमना फिरना, सारी चीज़ें जो भी हम शुरुआत में जब देख रहे थे, सारी चीज़ें निकल कर आई हुई थी, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन, देखिए डिवाइन इंटरवेंशन होती ही है चेक करने के लिए कि आप कितने वफादार हो। अपने रिश्तों को बचाने के लिए आप अपने तरफ से कुछ कोशिश करोगे या सारी चीज़ें भगवान पर छोड़ देते हो, ठीक है। सारी चीज़ें भगवान नहीं करते, आपको करना पड़ता है, तभी जाकर भगवान साथ देते हैं, ठीक है। हर चीज़ें बनी बनाई नहीं मिल सकती, अपने कर्मा को करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये थी कैंसर राशि वालों के लिए करंट फीलिंग्स। आपकी लाइफ की कंडीशन कैसे चल रही है, कौन कौन सी चीज़ें मैच हुई, आप मुझे कमेंट करके बताना। और ज्वाइन बटन इस वीडियो पर आ चुकी है, ज्वाइन करके आप अपने पर्सनल सवाल भी बोल कर सकते हो कमेंट में। जिसकी हाईलाइट कमेंट होगी ना, उसी को मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है। ये सारे ज्वाइन बटन लेना, मेहनत करना, ये सारी चीज़ें मैं आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो ज्वाइन करिए।